नमस्कार, मैं अमलेश पांडे, आप देख रहे हैं केपी न्यूज। SC/ST 20 कमेटी ने प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ किया समीक्षा बैठक। SC/ST शिक्षा एवं खाद्य आपूर्ति विभाग को चेतावनी। बालू में दबकर मरने वाले मजदूर को मुआवजा के साथ खनन के नियमानुसार अनुपालन का दिया निर्देश। बैठक के बाद प्रेस वार्ता के दौरान सरकार पर जमकर किया हमला। मखदुमपुर से राजद विधायक सह अनुसूचित जनजाति कमेटी विधानसभा स्थल अध्ययन यात्रा सभापति सतीश कुमार एवं नवादा जिले के रजौली से राजद विधायक सह कमेटी सदस्य प्रकाश वीर 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन बुधवार को जिला अतिथि गृह में DM एवं SP सहित विभिन्न प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ विकास की समीक्षा बैठक कर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। बैठक के उपरांत प्रेस वार्ता का आयोजन कर सभापति ने बैठक की जानकारी के साथ साथ वर्तमान NDA सरकार पर भी जमकर हमला बोला। सतीश कुमार ने बताया कि समीक्षा के दौरान जिले में SC/ST समाज के लोगों को सरकार के द्वारा दी गई पर्चा से संबंधित जमीन पर दबंगों का कब्जा की जानकारी मिली है। हालांकि पदाधिकारी ने मामले को 100% उपलब्धि के साथ पेंडिंग को 0 बताया। SC/ST एक्ट मामले में कार्रवाई का औसतन काफी दयनीय पाया गया है, जिसमें SC/ST थाना अध्यक्ष सहित DMO SP को नियमानुसार 60 दिन के अंदर चार्जशीट दायर कर 24 घंटे में मिलने वाली सुविधा को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। शिक्षा विभाग को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए समाज के 1100 आवेदन में 730 को ही स्वीकृति मिली है। इस पर भी फटकार लगाते हुए गंभीरता के साथ बाकी बचे 350 के लगभग स्टूडेंट को योजना में शामिल कर लाभ सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि खाद्य आपूर्ति विभाग को जिले में अभी तक 77 डीलर के स्थान रिक्त हैं। पूरा करने के साथ साथ आरक्षण के अनुसार SC/ST के कम संख्या को सख्ती के साथ पूरा करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी विभाग के लोगों को सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधा का लाभ लागू को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। खनन विभाग को नियमों के अनुसार 1 मीटर के बदले संवेदक के द्वारा 3 मीटर की खुदाई कर जल स्रोत का दोहन पर तत्काल रोक लगाने, खनन विभाग को सख्ती से ट्रक के ऊपर तिरपाल लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया है। सभी पदाधिकारी को निर्धारित समय में मामले का निष्पादन नहीं करने की स्थिति में विधानसभा में तलब करते हुए कटघरे में खड़ा कर सवाल जवाब किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान NDA सरकार पर हमला करते हुए बताया कि AK-47 पर बैठे सुशासन की बात करते हैं, जो शोभा नहीं देता है। जिस यात्रा को प्रगति यात्रा का नाम दिया जा रहा है, वह यात्रा दुर्गति यात्रा साबित हो रही है। राज्य में हेलीकॉप्टर से बालू का सर्वे करते हैं, जबकि उनके जिले में ही सबसे अधिक अवैध खनन हो रहा है। संवेदक 1 मीटर के बजाय 20 फीट बालू का खनन कर रहे हैं, जिसमें दबकर मजदूर की मौत हो रही है। उनसे मिलने का भी समय उनके पास नहीं है। विभाग की लिपापोती से अभी तक मजदूर को मुआवजा भी नहीं मिल पाया है। सगे संबंधी बालू संवेदक और विधायक विभाग के मंत्री हैं। जिला के उत्पाद विभाग द्वारा 32,000 लीटर शराब बरामदगी पर सवाल उठाते हुए सतीश कुमार ने कहा कि यह कैसी शराबबंदी है जहां 32,000 लीटर शराब बरामद हो रहा है। उन्होंने स्मार्ट मीटर को चीटर मीटर बताते हुए राजद की सरकार आने पर 200 यूनिट बिजली मुफ्त की बात दोहराते हुए सभी महिलाओं को 2500 रुपया पूर्व से लागू विधवा एवं वृद्धा एवं दिव्यांग पेंशन को 1500 रुपया प्रति माह करने की बात दोहराई। कमेटियां होती हैं, उसी में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति है, जिसके हम लोग मेंबर हैं, और वो 2 दल में निकला है। एक दल हमारे सभापति रामप्रीत पासवान जी के नेतृत्व में, और दूसरा दल हमारे साथ में बिजौली के माननीय विधायक जी हैं, और
और भी विधायिका हैं जो किसी काम से अभी बाहर गए हैं। हम सब लोग के नेतृत्व में आज लखीसराय आने का मौका मिला, कल ही आए थे। आज सारे पदाधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक किए। कल शाम में भी पदाधिकारियों से मुलाकात हुई थी। आज सभी विभागों से संबंधित खास करके अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उनका हम लोगों ने समीक्षा किया, जिसमें भूमि एवं राजस्व विभाग से जो पदाधिकारी आए उसमें यहाँ पर जो लोक वार्षिक पर्चा जो देने का जो सर्वे है उसमें बहुत पिछड़ी जिला है। बस्ती के बस्ती अनुसूचित जाति के लोग सरकार के ज़मीन पे आम गमजरवा ज़मीन पर बसे हैं, लेकिन उनका सर्वे करके उनको वास्तविक पर्चा नहीं दिया जा रहा है। दूसरा, सरकार द्वारा दखल देहानी योजना चल रहा है, जिसमें जिनको पर्चा दे दिया गया उस पर किसी दबंगों का कब्जा है, उसको सरकार उसको जाके कब्जा कराना है। उसमें जिला ने रिपोर्ट दिया 0, लेकिन हम लोग को सूचना है कि बहुत लोगों को पर्चा मिला हुआ है, पट्टा मिला हुआ है, लेकिन उनका कब्जा नहीं है। और SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के मामले में कन्विक्शन रेट बहुत स्लो है, चार्जशीट की प्रक्रिया थोड़ा स्लो है। तो हम लोगों ने निर्देशित किया है कि चार्जशीट अविलंब दायर करें। 60 दिनों के अंदर जो टाइम फ्रेम है उस टाइम फ्रेम में चार्जशीट दायर हो, और जो फर्स्ट की 24 घंटे के अंदर जो मिलना है SC/ST एक्ट में, इसका कड़ाई से अनुपालन हो। शिक्षा विभाग का जो आया कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में लगभग 350 आवेदन को होल्ड कर दिया गया है। 1100 आवेदन आए हैं, जिसमें से 700 कुछ आवेदनों की स्वीकृति दी गई है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में, और 350 के आसपास में आवेदन को होल्ड करके रखा गया है। हमने सख्त निर्देश दिया है कि उन आवेदनों पर विलंब विचार करके उनको स्टूडेंट क्रेडिट का लाभ जोड़ा जाए। तो इस तरीके से खास करके खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से जो पदाधिकारी आए थे, अभी भी जिले में लगभग 77 से ज़्यादा डीलरों का जगह खाली है। अनुकंपा की बैठकें हुई हैं, जिसमें शिफ्टों का निष्पादन हुआ है। और अनुसूचित जाति का जो डीलरों की संख्या है वो जो आरक्षण का अनुपात है उसमें कम है, तो आरक्षण के अनुपात को मेंटेन करने के लिए कहा गया है। और इन्हीं तमाम चीज़ों का हम लोगों ने बिंदुवार समीक्षा किया। SC/ST थाना प्रभारी को हम लोगों ने बुलाया, DSP SP भी आए हुए थे, DM भी आए थे, और जो भी हम लोग को जो भी कंप्लेन हम लोगों के पास में प्राप्त हुआ है या जो हम लोग मीटिंग से जो सभी हम लोग निकाल करके लाए हैं, बड़े पदाधिकारी को सूचित करेंगे, और यदि उस पर एक्शन नहीं होगा तो संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को हम लोग विधानसभा बुलाएंगे। जैसे खनन विभाग में मजदूर की मौत हुई, तो मजदूर की मौत होने के बाद विभाग की तरफ से उसको कोई मुआवजा नहीं मिला, ये बड़ा गंभीर सवाल है। तो यहाँ पर खनन विभाग में ट्रक जो चल रहे हैं उस पर तिरपाल नहीं लगाया जाता है, जिससे रोज़ सड़क पे एक्सीडेंट होता है, धूल पूरे वातावरण में फैल रहा है, जिससे लोग यहाँ के स्थानीय लोग अस्थमा का और हृदय रोग से सांस संबंधित बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। तो हमने सख्त निर्देश दिया है, यदि सुधार नहीं हुआ तो संबंधित विभाग के पदाधिकारी को विधानसभा बुलाएंगे, और विधानसभा बुला करके हम लोग उनको कटघरे में खड़ा करा करके और उनसे सवाल जवाब करेंगे। दूसरा, एक जो कॉन्ट्रैक्टरों के साथ में जो एग्रीमेंट है 1 मीटर गहराई करना है, कर करके नदी का दोहन किया जा रहा है, जिससे जल स्तर बहुत नीचे जा रहा है। आने वाले दिन में जल संकट उत्पन्न होगा, तो इसलिए हम लोगों ने उसकी कड़ाई से लिया है। और हम लोग अभी मीटिंग ख़त्म हुई है, कुछ देर में हम लोग घाट का फिजिकली निरीक्षण करने भी जाएंगे, और अम्बेडकर आवासीय बालिका विद्यालय है वहाँ भी हम लोग निरीक्षण करने जाएंगे। और एक जगह आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की बैठक चल रही है, हम लोग वहाँ पर जा करके